क्या आपने कभी सोचा था कि वन ऑफ द पावरफुल देश जो दूसरों को धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि रिलीजियस फ्रीडम का सर्टिफिकेट बांटता है, उसके अपने उपराष्ट्रपति की पत्नी को भी कन्वर्जन का दबाव झेलना पड़ सकता है? हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने हाल ही में कहा कि वे अपने बच्चों को क्रिश्चियन बनाकर पाल रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी पत्नी उषा भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करे। Do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church? Yeah, I honestly do wish that because I believe in the Christian gospel and I hope eventually my wife comes to see it the same way. But if she doesn't, जेडी वांस का बयान राजनीतिक है, पर इस एक बयान ने अमेरिका में रिलीजियस फ्रीडम की पोल खोल के रख दी है, क्योंकि अमेरिका के चुनावों के पहले 2024 में मेगन मैकेन के पॉडकास्ट में जेडी वांस की वाइफ उषा वांस ने कहा था कि वे धार्मिक घर में पली बड़ी हैं। उनके माता पिता हिंदू थे और यही बात उन्हें अच्छा इंसान बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बच्चे हिंदू रीति रिवाजों से परिचित हैं, जैसे दिवाली मनाना। One is that I did grow up in a religious household. My parents are Hindu, and that was one of the things that made them such good parents. That make them really. लेकिन वांस अब कहते हैं कि उषा का परिवार खासकर धार्मिक नहीं था और वे एग्नोस्टिक हैं। तो उनकी कौन सी बात पर विश्वास किया जाए? पहले उषा की हिंदू पहचान को मानने वाले जेडी वांस आज चाहते हैं कि वे क्रिश्चियन बन जाएं। क्यों? 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की होड़ में मागा बेस को खुश करने के लिए। जैसे ही जेडी वांस डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बने, उन्हें पता चला कि मागा बबल के अंदर अलग पहचान रखने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। इसलिए ही अमेरिका चुनाव के बाद से उनकी हिंदू पत्नी को ट्रोल किया गया, मजाक उड़ाया गया, यहाँ तक कि राक्षस पूजक तक कहा गया। और जेडी वांस ने क्या किया? कुछ नहीं। ना उन्होंने अपनी पत्नी का बचाव किया, ना उन्होंने उस कट्टरता को रोका, बल्कि आज आगे आकर क्रिश्चियनिटी के हीरो बनकर कह रहे हैं कि वे अपनी पत्नी को क्रिश्चियन बनता देखना चाहते हैं। जेडी वांस को अब लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल सीट अपनी पत्नी की रिलीजियस चॉइस से ज्यादा जरूरी है। अब खुद को चुनाव लायक बनाने के लिए वो उषा की पहचान ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एग्नोस्टिक नास्तिक है और उम्मीद करते हैं कि वो आखिरकार ईसाई धर्म अपनाएंगी। और ये सब कौन बोल रहा है? जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, नंबर 2 पर आने वाला महत्वपूर्ण शख्स। अगर आपके सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ मेकर अपनी पत्नी के कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो कॉमन लोगों पर कितना दबाव होगा? ये बयान सिर्फ इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, ये अमेरिका की राजनीति में धर्म की हावी भूमिका को उजागर करता है। एक तरफ जहां अमेरिका खुद को विकसित और धार्मिक स्वतंत्रता का चैंपियन बताता है, वहीं दूसरी तरफ नॉन क्रिश्चियन लोगों पर दबाव की ये कहानी कई सवाल खड़े करती है। क्या अमेरिका में क्रिश्चियन ना होने पर सरवाइव करना मुश्किल है? क्या राजनीति में धर्म इतना हावी हो गया है कि एक उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी की पहचान को भी दांव पर लगा दे? जेडी वांस का बयान बता रहा है कि उनकी नजरों में उषा की हिंदू पहचान कितनी कम है। वैसे तो वांस अपनी किताब हिलबिली एलिजी में पारिवारिक मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने उषा के धर्म को पॉलिटिकल गेन के लिए अननेसेसरी बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा आंदोलन में क्रिश्चियन नेशनलिज्म एक कोर आइडियोलॉजी है। वांस का बयान इसी का हिस्सा है। वे जानते हैं कि 2028 में राष्ट्रपति बनने के लिए ईसाई बेस को मजबूत करना पड़ेगा। अमेरिका जो दूसरे देशों पर धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट्स जारी करता है, जैसे USCIRF रिपोर्ट्स, खुद नॉन क्रिश्चियंस के लिए कितना टॉलरेंट नहीं रह पाता। हिंदू अमेरिकन्स को रेसिज्म और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में हिंदू फोबिक इंसिडेंट्स 20% बढ़े हैं। आप सोचिए कि अगर उपराष्ट्रपति की पत्नी पर कन्वर्जन का दबाव है तो आम नागरिक पर कितना होगा। अमेरिका में फिट होना है तो आपको मेजॉरिटी रिलीजन को अपनाना होगा, वरना आप राक्षस पूजने वाले हो या नास्तिक हो। आपकी पहचान या तो नास्तिक हो सकती है या क्रिश्चियन। अमेरिका में 2.4% हिंदू हैं जिन्हें अक्सर बाहरी महसूस करवाया जाता है, और अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के बयान ने इसी रेसिज्म को मजबूत किया है कि अमेरिका में फ्रीडम है लेकिन क्रिश्चियन फ्रीडम है। वैंस का बयान सिर्फ पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल है। उनके पुराने बयान के अनुसार उषा ने उन्हें ईसाई बनने में मदद की, लेकिन अब वे उनकी पहचान को मिटा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि ये बयान एक हिंदू नेता से आया होता जिसकी पत्नी दूसरे धर्म से आती हो तो क्या होता?
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ईसाई धर्म से आती हैं। क्या हमने कभी भी ऐसी खबर सुनी जिसमें राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को कन्वर्ट करने की कोशिश की हो? बल्कि यहाँ पर केस उल्टा है कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने हिंदू वैल्यूज को भुला दिया और अब मुस्लिम लीग जैसी पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ रही है। खैर, अगर यही बयान हिंदू नेता से आया होता तो अभी अमेरिकी सहित पश्चिमी मीडिया भारत की रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन के नाम पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकाल चुकी होती। पर क्योंकि यह बयान एक वाइट क्रिश्चियन अमेरिकन ने दिया है तो कन्वर्जन भी प्रोग्रेसिव लगता है। जेडी वाज का यह बयान अमेरिका की सच्चाई है, जहां धर्म को राजनीति का हथियार बनाया जाता है और नॉन क्रिश्चियंस को सरवाइव करने के लिए कन्वर्ट का दबाव झेलना पड़ता है। क्या अमेरिका वाकई फ्रीडम का देश है या सिर्फ क्रिश्चियन फ्रीडम का? सोचिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।